तो चलिए आज एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो हमें हमारे ज्ञान की, हमारी सोच की सबसे बाहरी सीमाओं तक ले जाएगी। तैयार हो जाइए क्योंकि ये सफर बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाला है। सोच कर ही कितना अद्भुत लगता है ना। हम जिस दुनिया को अपना सब कुछ मानते हैं वो इस विशाल ब्रह्मांडीय सागर में बस एक बूंद जैसी है। हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी, उसमें 200 अरब तारे हैं और उन्हीं में से एक तारे का चक्कर काट रहा है हमारा छोटा सा ग्रह। और सब कुछ यहीं से शुरू होता है। हमारी पृथ्वी, हमारा घर, जिंदगी से भरा एक बेहद आरामदायक ग्रह। लेकिन आज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को यहीं छोड़कर आसमान की ओर देखने वाले हैं और एक ऐसी अविश्वसनीय यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। तो ठीक है, चलिए पृथ्वी की सतह से उड़ान भरते हैं और सीधे ब्रह्मांड के आखिरी छोर की ओर निकलते हैं। देखिए, जैसे जैसे हम ऊपर उठ रहे हैं, हमारी पृथ्वी एक खूबसूरत नीले गोले की तरह दिखने लगी है। और ये देखिए, ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंसानों ने आज तक अंतरिक्ष में इससे बड़ी कोई चीज नहीं बनाई है। ये पृथ्वी की सतह से करीब करीब 400 किलोमीटर ऊपर है और इसकी रफ्तार का अंदाजा लगाइए। ये इतनी तेजी से घूम रहा है कि सिर्फ 24 घंटे में ये पृथ्वी के 16 चक्कर लगा लेता है। कमाल है। अब हम अपने घर से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर आ चुके हैं। हम पहुंच गए हैं चांद पर। और यहां से देखिए, हमारा घर, हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में तैरती हुई एक खूबसूरत नीली कंचे जैसी दिख रही है। जरा चांद की सतह को देखिए, ये किसी युद्ध के मैदान जैसी लगती है ना? करोड़ों सालों से इसने ना जाने कितने धूमकेतु और उल्कापिंडों की मार झेली है। और सबसे दिलचस्प बात, यहाँ कोई वायुमंडल नहीं है। इसलिए नील आर्मस्ट्रांग के पैरों के वो पहले निशान आज भी वैसे के वैसे ही हैं और वो सदियों तक ऐसे ही बने रहेंगे। चलिए अब एक लंबी छलांग लगाते हैं अंतरिक्ष में और मिलते हैं अपने सौर मंडल के बाकी ग्रहों से। ये है वीनस, यानी शुक्र ग्रह। अक्सर इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, लेकिन ये बहन किसी नर्क से कम नहीं है। सोचिए, यहाँ पानी की नहीं तेजाब की बारिश होती है। इसके बादल सल्फ्यूरिक एसिड के बने हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना ज्यादा है कि इसकी सतह का तापमान 465 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब जरा बुध ग्रह को देखिए। ये तापमान के मामले में ना एकदम एक्सट्रीम दुनिया है। सूरज के इतना करीब है कि दिन में तो यहाँ का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है, लेकिन रात होते ही ये गिरकर -170 डिग्री तक पहुंच जाता है। और ये हमारे सौर मंडल का धधकता हुआ दिल, हमारा सूरज, यही वो जीवन देने वाला तारा है जिसकी ऊर्जा से पृथ्वी पर जिंदगी चलती है। ये इतना इतना विशाल है कि इसमें लाखों पृथ्वी समा सकती हैं और इसी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो पूरे सौर मंडल को एक साथ बांध कर रखती है। चलें, अब हम पहुंच गए हैं पृथ्वी के पड़ोसी मंगल ग्रह पर। और ये जो शानदार नज़ारा है, ये है ओलिम्पस मॉन्स का एक बहुत पुराना ज्वालामुखी। जानते हैं क्या है? ये हमारे पूरे सौर मंडल की सबसे ऊंची चोटी है, मतलब अपने माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 3 गुना ज्यादा ऊंची। तो मंगल और बृहस्पति के बीच का एस्टेरॉयड बेल्ट पार करके अब हम पहुंच चुके हैं सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर यानी बृहस्पति पर। और वो जो आप देख रहे हैं, वो है इसका ग्रेट रेड स्पॉट, एक ऐसा विशाल तूफान जो कम से कम पिछले 400 सालों से चल रहा है। और ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 3 पृथ्वी आराम से समा सकती हैं। बृहस्पति खुद जितना खतरनाक है, उसके चांद उतने ही ज्यादा दिलचस्प हैं। ये है यूरोपा, जो पूरी तरह से बर्फ की एक मोटी चादर से ढका हुआ है। वैज्ञानिकों को लगता है कि इस बर्फ के नीचे तरल पानी का एक पूरा महासागर हो सकता है, और जहां पानी है वहां जिंदगी की संभावना तो होती ही है। हमारा अगला स्टॉप शनि का चांद टाइटन। पता है, ये लगभग पृथ्वी जैसा ही है। यहाँ अपना वायुमंडल है, हवा भी है, बारिश भी होती है और नदियाँ और समंदर भी हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है, ये सब पानी का नहीं बल्कि लिक्विड मीथेन और ईथेन का है। अब हम अपने घर से इतनी दूर आ चुके हैं कि यहाँ से हमारी पृथ्वी एक छोटे से बिंदु की तरह भी नहीं दिखती। हम अब सौरमंडल के बाहरी और ज्यादा रहस्यमयी इलाकों में जा रहे हैं। पता है, हमारा सौरमंडल सिर्फ ग्रहों पर खत्म नहीं हो जाता। ये जो आप देख रहे हैं, ये है ऊर्ट क्लाउड।
बर्फीले धूमकेतुओं का एक बहुत बहुत बड़ा गोलाकार बादल जिसने हमारे पूरे सौरमंडल को चारों तरफ से घेर रखा है। ऐसा मानते हैं कि यहीं पर सूरज के गुरुत्वाकर्षण की आखिरी सीमा है। और इसी विशाल अंतरिक्ष में अकेला सफर कर रहा है वॉयेजर 1, इंसानों की बनाई हुई वो चीज जो आज हमसे सबसे ज्यादा दूर है। ये दशकों से बंदूक से निकली गोली से भी 20 गुना ज्यादा तेजी से सफर कर रहा है और अपने साथ पूरी मानवता का एक संदेश लेकर सितारों की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब हमने अपना सौरमंडल बहुत पीछे छोड़ दिया है। यहाँ से हमारा सूरज भी बस एक आम तारे जैसा ही दिखता है। तो चलिए अब अपनी आकाशगंगा, अपनी मिल्की वे से भी बाहर निकलते हैं और इंटरगैलेक्टिक स्पेस में कदम रखते हैं। तो इस इतने विशाल ब्रह्मांड में आखिर हम हैं कहाँ? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले है हमारा सौरमंडल। ठीक, ये सौरमंडल हमारी मिल्की वे आकाशगंगा का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। अब हमारी आकाशगंगा भी अकेली नहीं है। ये लोकल ग्रुप नाम के एक छोटे से झुंड में है और ये लोकल ग्रुप एक बहुत बड़े वर्गो सुपर क्लस्टर का हिस्सा है। और ये सब कुछ लैनियाकिया सुपर क्लस्टर नाम की एक और भी बड़ी, बहुत ही बड़ी संरचना के अंदर है। ये है वर्गो सुपर क्लस्टर। सोचिए, इसमें आकाशगंगाओं के 100 से भी ज्यादा लोकल ग्रुप्स हैं। और वो देखिए, हमारी आकाशगंगाओं का वो जो लोकल ग्रुप है, इस विशाल संरचना में बस एक छोटा सा धब्बा है। और अब चलिए और भी जूम आउट करते हैं। ये है लैनियाकिया सुपर क्लस्टर। ये 52 करोड़ प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। हमारा पूरा का पूरा वर्गो सुपर क्लस्टर यहाँ बस एक छोटे से बिंदु जैसा है। मतलब हमारा दिमाग शायद इस विशालता को ठीक से समझ भी नहीं सकता। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अब तो लैनियाकिया सुपर क्लस्टर भी छोटा होता जा रहा है। अब हम अपनी यात्रा के उस पड़ाव पर हैं जहां हमें इंसान की नज़र की आखिरी सीमा मिलेगी। ये जो हम देख रहे हैं, ये है हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी वो ब्रह्मांड जिसे हम देख सकते हैं। इसमें हमारा पूरा लैनियाकिया सुपर क्लस्टर एक छोटे से तारे जैसा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यहीं सब कुछ खत्म हो जाता है? क्या ब्रह्मांड बस इतना ही बड़ा है? इसका जवाब है नहीं। हम जिस सीमा पर पहुंचे हैं वो दरअसल ज्ञात ब्रह्मांड का अंत है। मतलब हम इसके आगे इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि जब से ब्रह्मांड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक वहां से निकला प्रकाश हम तक पहुंच ही नहीं पाया है। तो फिर इसके आगे क्या है? ये सवाल विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देता है। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि शायद हमारा ब्रह्मांड अकेला है ही नहीं, हो सकता है कि हमारे जैसे अनगिनत बेशुमार ब्रह्मांड और भी हों। और इसी कमाल के आइडिया को मल्टीवर्स कहते हैं। और ये आइडिया हमें इस हैरत अंगेज सोच के साथ छोड़ जाता है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड अपनी अरबों आकाशगंगाओं के साथ शायद एक विशाल अनजाने ब्रह्मांडीय महासागर में बस एक छोटी सी बूंद हो। उस महासागर के पार क्या है हम नहीं जानते, लेकिन शायद यही सवाल पूछना ही इंसान होने का सबसे रोमांचक हिस्सा है।